देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिहार दौरे से सियासी उबाल जो है वो बढ़ चुका है। आपको बता दें कि बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी नालायक और देशद्रोही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को सरेंडर करने की पुरानी आदत है। इसी के प्रतिक्रिया में गिरिराज सिंह ने ऐसा बयान दे दिया कि चर्चा का विषय बना हुआ है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी नालायक और देशद्रोही हैं। जनता इन सब चीज़ों पर क्या सोचती है, जनता के बीच हैं, जनता से बात करेंगे। क्या कहिएगा? राहुल गांधी ने कहा कि मोदी को सरेंडर करने की पुरानी आदत है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं राहुल गांधी नालायक और देशद्रोही हैं। देखिए, एक्चुअली मोदी है जो गुजरात के हैं, और गुजरात वाले अधिकतर लोग होते हैं, गुजरात के अधिकतर लोग बिजनेसमैन होते हैं। तो इनकी पुरानी आदत है बिजनेसमैन, बिजनेस करने की इनकी पुरानी आदत है। सही कहा, मैंने कंप्रोमाइज करते हैं गुजरात। अरे बिजनेसमैन है नहीं है जी। प्रधानमंत्री एगो होता है, इंदिरा गांधी थी जो 1971 में पाकिस्तान को औकात दिखाती थी, 2 टुकड़े में बांटने की बात कर रही थी। उधर से मैनेज करने का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन जब उधर हवाई फायरिंग हो रहा था, युद्ध चल रहा था, और इंदिरा गांधी दिल्ली में भाषण दे रही थी कि पाकिस्तान को कह रहे हैं कि सेना जीता था, सेना जीता था, इंदिरा थोड़ी जीती थी। तो अब सेना जीता था, सही बात है, सेना जीता था, लेकिन एगो सहानुभूति देना, इंदिरा गांधी सहानुभूति दे रही थी कि लड़ो, सीज फायर हम नहीं करेंगे, हर हाल में साथ हैं, दूसरा ऐरा गौरा देश कोई बीच में नहीं आ सकता, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में। इंदिरा गांधी सहानुभूति दे रही थी और लड़ने की हिम्मत महिला किसी के बयान से सहमत नहीं है। महिला होकर लड़ने के ताकत आजमा रही थी। एक महिला में उतना ताकत, समझ रहे हैं ना, वो हिंदुस्तान की शेरनी बेटी थी। बात करें गिरिराज, गिरिराज और राहुल गांधी की में तुलना कीजिएगा, कहाँ पीएम के रेस में राहुल गांधी है, कहाँ संसद बने बैठे हुए, ये सब फालतू नेता का क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं? अरे गिरिराज सिंह मतलब जब देखते हैं कि अब हमको कोई पूछ नहीं रहा है, तो ये अपना देते हैं कि 2-4 लोग फिर जाने हमरा के, हम कि पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी। कहाँ बोलते हैं पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं? तो इसी दलित के आज गए ना जी, बिहार में आए ना, गिरिराज सिंह काहे ना जा रहे हैं जीताराम दशरथ मांझी के घर काहे ना बना दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उनके चरपाई पर जाकर बैठ रहे हैं। ये सब फालतू नेता के बारे में हमारा बात नहीं कीजिए, जाइए माइक हटाइए। गिरिराज सिंह के बारे में नहीं बात, नाम गिरिराज सिंह का नाम नहीं लीजिए, वहाँ जाइए। गिरिराज सिंह बहुत जाइए, नाम से भी नफरत है गिरिराज सिंह। क्यों बकवास कर रहे हैं, जाइए उधर। अब चलिए ठीक है, क्या कहिएगा भैया, थोड़ा रुकिए, भाग कहाँ रहे हैं, युवा हैं आप इस देश के। राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी को सरेंडर करने की आदत है, तो गिरिराज सिंह ने कह दिया कि राहुल गांधी नालायक है, देशद्रोही है। अब क्या कहिएगा, कहिए भैया जी बोल दिए हैं कि गिरिराज सिंह को कोई नहीं पूछने लगता है ना, तो ऊट पटांग बात बोल के आ जाते हैं मीडिया में। ठीक है ना, बोलने के लिए ऊट पटांग बात बोल के कि हाईलाइट रहे और कुछ लोग जाने। ठीक है ना, कुछ लोग देश तोड़ने की तो बात आप करते हैं, तो मत लगाते हैं राहुल गांधी पे। लेकिन पीएम को इस तरह से कहना कि सरेंडर करने की आदत है, किस बात पे सिलेंडर करने के लिए बात बोले थे वो नहीं बोल रहे हैं कि वहाँ जो सीज फायर कर ली है पाकिस्तान के साथ। अरे तो सही तो बोल रहे हैं राहुल गांधी जी। जब पाकिस्तान को बर्बाद कर देना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था पाकिस्तान को। अभी देखिए, रूस यूक्रेन में भिड़ा हुआ है, चाइना अमेरिका से भिड़ा हुआ है, इजराइल उधर फिलिस्तीन में भी है। कोई बोलने वाला नहीं था इंडिया को, आना कुछ करने वाला था। पूरा मौका था इंडिया के पास कि पूरा पाकिस्तान को तबाह कर दें। तो मोदी जी के पास पूरा मौका था कि एकदम घुस के मारे और पीओके छीन के लिया, लेकिन सीज फायर करके क्या मतलब मिला? गिरिराज सिंह के बयान को कैसे देखते? कह रहे पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल। अरे गिरिराज सिंह के भाषा का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू? कोई गिरिराज सिंह के बात का कोई वैल्यू है? कौन पूछता है गिरिराज सिंह जी को? कोई नहीं पूछता। तो ऊट पटांग बात बोल के आते हैं, हाईलाइट चमकाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए 2-4 दिन मीडिया में रहें। मंत्री होने का क्या फायदा जो आप अपने जहाँ से सांसद हुआ एगो कंपनी नहीं लगा पाए, एगो फैक्ट्री नहीं लगा पाए। जिस चीज़ के मंत्री हैं वही चीज़ का एगो कम से कम कंपनी, छोटा मोटा कपड़ा इसके न मंत्री हैं वो, एको कपड़ा फैक्ट्री लगा, वहाँ लगा देते तब जानते कि हाँ अच्छा आदमी है। आप मंत्री बने तो कुछ बिहार के लिए उन्नति किए,
फैक्ट्री लगा देते, कुछ रोजगार मिल जाता। तो कुछ तो किए नहीं, उठ पटांग आ जाते हैं मीडिया में बोलने के लिए। क्या फालतू। रुक जाइए, क्या कहिएगा, कैसे देखते हैं राहुल गांधी के बयान को और गिरिराज सिंह के बयान? भैया हम राहुल गांधी ने उसको हम झूठ का आंधी बोलते हैं। राहुल गांधी झूठ जी, के वो आंधी झूठ का आंधी है हाँ। और अपने आप को युवा बता रहे हैं। राहुल गांधी का उम्र होता है 56 साल। हाँ। 4 साल के बाद भारत सरकार उसको 2 को योजना देगा। हाँ। एगो वृद्धा पेंशन, एगो रंडवा पेंशन, हाँ। दोनों पेंशन मिलेगा राहुल गांधी को। हाँ। और दूसरा बात, वो बिहार दौरा पे कहाँ आएंगे जी? हाँ। राहुल गांधी ये है बिहार दौरा। अरे 5 आदमी उसके पास आता नहीं है भैया, बोलता हमको प्रशासन रोकने का काम किया। यही तो झूठ का आंधी है। हाँ, दूसरा बात, आप शिक्षा संवाद करते हैं। पहले राहुल गांधी आप शिक्षा ले लीजिए, उसके बाद बिहार में शिक्षा देने का बात कीजिएगा। शिक्षित नहीं है राहुल? बिल्कुल भैया, उसका जो हमारे देश का प्रधानमंत्री मानिए सबसे बड़ा पद पे है, उसका आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं हम बिहार का हरिजन का रिस्पेक्ट करेंगे। क्या रिस्पेक्ट कीजिएगा राहुल जी? 2500 रुपया देंगे हम महिलाओं को। भैया ऐसा पूरा जुमला है, राहुल गांधी नहीं, ये झूठ का आंधी है। इसका बात पे कोई विश्वास न करे। बिहार में पूरा नीतीश कुमार सही है भैया, फिर से बीजेपी के साथ जदयू का सरकार बन रही है 200+ सीट पे। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि जुमला नरेंद्र मोदी फेंक। अरे भैया, राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्रीय जुमला दल का दर्जा देने वाले हमारे राहुल गांधी ही है। और राहुल गांधी अपना तो पूरा तहस नहस सही है, बिहार में आरजेडीओ को लेकर तहस नहस कर देगा। लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी और गिरिराज सिंह कह दिए कि नालायक हैं, देशद्रोही हैं। ठीक है ये बात? तो गिरिराज सिंह तो बिल्कुल सही कहे भैया। नेता, अब नेता प्रतिपक्ष ओपोनेंट में एगो आप ही का पार्टी है, आपका दादाजी का दादी जी का बनाया हुआ पार्टी है कांग्रेस, मान लीजिए। तो अब उस टाइम का बड़ा पार्टी था शुरुआत से। राहुल गांधी देख लीजिए कांग्रेस को कहां से लाके कहां खड़ा कर दिया। जो कांग्रेस अकेला 400 सीट जीती थी, वो कांग्रेस आज 200 पे मर रही है भैया। तो राहुल गांधी में क्वालिटी नहीं है? क्वालिटी का बात कर रहे हैं, इसके पास तो क्वांटिटी भी नहीं है, तो क्वालिटी कहां से आएगा भैया? राहुल गांधी के पास क्वांटिटी भी नहीं है, तो क्वालिटी का बात कर रहे हैं। ये अनराबो का सबसे पार्टी चलने वाला नहीं है। इन लोग को राजनीतिक से संन्यास ले लेना चाहिए। कहाँ आप क्या बोलते हैं, इसका बात कर रहे हैं, मोदी का बात कर रहे हैं। भाई आप उसके नाखून बराबर है जी? मोदी के नाखून के बराबर नहीं, मोदी के कचरा के बराबर नहीं है जी आप। ये राहुल गांधी, आप अपना नाम बदल के झूठ का आंधी रख लीजिए, किसी और को नया चेहरा को मौका दीजिए। आप किसी भी तरह से राजनीतिक के लगने हैं, आप भारत के राजनीतिक से संन्यास ले लीजिए। लेकिन गिरिराज सिंह आपको नहीं लग रहा है कि थोड़ा संभल के उनको बयान देना? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अब गधा को गधा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे जी? गिरिराज सिंह तो कितना अच्छा बोले, नालायक है, तो सही है तो बोल। कौन गधा लग रहा है? राहुल गांधी गधा लग रहा है। अब कौन लग रहा है आपको? खुल के बताएंगे। राहुल गांधी गधा क्या? आपको क्या बोले? 4 साल बाद 2 को पेंशन मिलेगा, वृद्धा पेंशन भी, रंडवा पेंशन भी। तो राहुल गांधी किसी तरह से युवा नजर आ रहा है? 56 साल में भाई कोई युवा होता है? आप ही बोलिए। राहुल गांधी से चीज पूछिए, एट द एज ऑफ 56 किसी को हम युवा कहेंगे, यंग कहेंगे जी? हाँ, तब राहुल गांधी हमको आप गिरिराज सिंह के बयान से सहमत हैं? पूरा हम 100% गिरिराज सिंह के बयान से सहमत है। चलिए और भी लोगों से जुड़ते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहिएगा, राहुल गांधी से भीड़ गए गिरिराज सिंह बिहार आते ही? तो वो शेर आदमी है तो कौन भिड़ेगा? कौन है शेर आदमी? गीदड़ आदमी। यहाँ के किसी नेता को अगर प्रधानमंत्री का कोई उल्टा बोला है तो भिड़ने का औकात तो उसी के पास में है। बाकी गीदड़वन थोड़ी कुछ बोलेगा। कौन गीदड़ है? कौन गीदड़ बाकी जितने नेता है सब गीदड़ के रूप में अभी बोले हैं। अभी कौन है? अरे भाई, कम से कम संविधान के पद है वो, हमको ही नहीं पता है कि किस पार्टी से वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन वो प्रधानमंत्री का गरिमा को जो ठेस पहुंचाते हैं, ये कुत्ता बिलाई और सियार राहुल गांधी। मैंने अब बताइए, जेकरा खुद तमीज नहीं हो, जेकर साला 3 गो खानदान में प्रधानमंत्री बना है और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री को गरिमा नहीं समझता है, तो ऐसा आदमी को हम क्या बात करें इसमें? राहुल गांधी के बारे में बात भी नहीं करिए। अब बताइए, अब जेकर घर में 3 गो प्रधानमंत्री रह चुका है, उसको प्रधानमंत्री को गरिमा को समझे में नहीं आ रहा है कि हम प्रधानमंत्री के लिए क्या बोल दे। का उनके जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थे, चाहे बने राजीव गांधी को, कै को विपक्ष आप शब्द बोला है? एक को विपक्ष के को बयान सुना दीजिए कभी भी। लेकिन गिरिराज सिंह को भी सोचना चाहिए ना कि नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में राहुल गांधी, उससे बड़ा ना तो वो भी कैबिनेट मंत्री है ना, वो थोड़ी होगा से कमजोर है। कोई विपक्ष के नेता से ज्यादा ना पावरफुल होता है जी, जो सत्ता पक्ष के कैबिनेट मंत्री होता है वो ज्यादा पावरफुल है राहुल गांधी से आज के डेट में। वो कुछ बोल सकता है। हालांकि राहुल गांधी ने भी कहा कि सरेंडर करने की आदत है मोदी। किनको? मोदी को बोलने दीजिए ना। वो अब क्या हुआ है कि 128 गो हम मात्र 28 गो पर इतना बड़ा माने सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। 148 गो को मार दिया गया बम्बई में। इन लोगों को चूह बोला कांग्रेस का राज था, चूह बोला कि हम क्या करें उसको।
मैंने मोदी से आप खुश हैं 3 लाख मोदी से आप खुश हैं? हाँ 3 लाख ब्राह्मणों का गिरिराज सिंह के बयान से हाँ एकदम सहमत हैं। हाँ। 3 लाख ब्राह्मणों को वहाँ से भगा दिया गया, हाँ। चाहे कुछ के मार दिया गया। हाँ। क्यों नहीं यार स्ट्राइक हुआ आतंकवादियों पर? ठीक है, और भी लोगों से जुड़ते हैं। इधर एक और भाई साहब है, क्या कहिएगा? पहले आपसे बात कर लेते हैं, दूसरा पर काहे टाल रहे हैं? राहुल गांधी ने कहा कि मोदी को सरेंडर करने की आदत है, गिरिराज सिंह ने कहा कि नालायक और देशद्रोही है राहुल गांधी। सरेंडर तो उनका पूर्वज करते आ रहा था, हम मोदी जी पे क्या सवाल उठाइएगा? कौन सरेंडर करते आ रहा है? कौन? इंदिरा गांधी सरेंडर की, उनका सरकार में सरेंडर ही हुआ, उसके बाद मोदी जी पे सवाल उठा रहे थे, क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला इससे। कुछ नहीं अब सवाल उठाना ही, देखिए नेता का काम है सवाल उठाना, नेता प्रतिपक्ष है वो, तो सवाल उठाने से उनका कोई रोक नहीं सकता। लेकिन देखिए सवाल उठाइए, इतना ही उठाइए कि इंडियन आर्मी पे आप नहीं जाइए। आप तो इसमें दिखा रहे कि इंडियन आर्मी आपको सरेंडर कर दिया पाकिस्तान के सामने, तो इसी कारण बेकार है बोलना है आप राहुल। लेकिन नालायक और देशद्रोही कह देना, गिरिराज सिंह ने कह दिया नालायक और देशद्रोही हैं राहुल गांधी, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। एकदम होंगे तब ना बोल रहे हैं। हाँ, गिरिराज सिंह से आप एकदम ब्लाइंड सपोर्टर हैं आप? एकदम है भाई, गिरिराज सिंह बोले जो सही बात बोले हैं। सही बात। अगर देशद्रोही होंगे तो देशद्रोही में उनको नाम दिया जाएगा, जांच बैठाइए अपने पता चलेगा। कांग्रेस का नेता हरदम निकलते रहता है, हर 1-1.5 महीना पे निकल ही जाता है ISI का एजेंट, तब क्या कीजिएगा? कांग्रेस का नेता ISI का एजेंट एकदम होता है। अभी 2 निकला, दोनों में देखे अभी कांग्रेस का कोई PA हुआ था, वो दोनों निकला है बस। चलिए, तो आपने सुना राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जनता की क्या कुछ राय है। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जैसे ही बिहार आते हैं, शुरू में भी हमने आपको बताया, तो कहते हैं कि मोदी को सरेंडर करने की आदत है। गिरिराज सिंह का पलटवार आता है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, नालायक और देशद्रोही हैं। जनता की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे कि जनता क्या कुछ कह रही है। अपनी भी राय हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।